हेलो एवरीवन। तो आइए आपका जो है चैप्टर 10 है, आपकी जो है क्लास 6 की बुक है जिसका हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 का नाम है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम जो है जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी मतलब जीव जंतु हैं जो चलते हैं, फिरते हैं, मूव करते हैं, उनके बारे में जो हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है इस चैप्टर में। दिया है कि अवधि एंड आयुष गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स। अब अवधि और आयुष कहाँ गए? अपने जो है मदर फादर के साथ, जो है पेरेंट्स के साथ जो है मॉर्निंग वॉक पर गए। अवधि नोटिस सम शेल्स एंड ट्राइज टू पिक अप देम अप। अब अवधि ने क्या देखा? कुछ सेल्स हैं, आपने ये सेल्स देखी होंगी, है ना? ये इस तरीके की यहाँ पे सेल्स दिखाई गई हैं। तो ये सेल्स आपने देखी होंगी, है ना? तो उसने ये सेल्स देखी। हर मदर एडवाइजेस हर नॉट टू डू सो एंड एक्सप्लेन दैट द शेल कुड डू कुड बी होम टू ए लिविंग स्नेल। वो कहती है, उसकी मदर जो है एडवाइस देती है इसके साथ कुछ भी मत करना, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? स्नेल होते हैं। ये आपको स्नेल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये स्नेल्स का क्या होता है? घर होता है। एंड इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, और ये इनकी बॉडी का ही क्या होता है? पार्ट होता है। अब दी एंड आयुष वंडर हाउ द शेल्स दैट इज नॉट इवन मूविंग कुड हैव ए लिविंग बीइंग इनसाइड। तो वो दोनों कहते हैं कि वंडर सोचते हैं कि हाउ द शेल दैट इज नॉट इवन मूविंग, ये मूविंग नहीं करता, कुड हैव ए लिविंग बीइंग, जबकि इसके अंदर जो क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स होते हैं। लेटर दैट डे इन स्कूल अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स। जब वो स्कूल गए तो अपने फ्रेंड्स को जो है ये सब बातें उन्होंने बताई। दे अप्रोच द टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ ए शेल विच इज नॉट इवन मूविंग कुड बी ए बॉडी पार्ट ऑफ ए लिविंग स्नेल। क्यों वो मतलब मूव नहीं करते, और जबकि जो है उनका बॉडी पार्ट होता है स्नेल का, तो उन्हें तो मूव करना चाहिए ना। द टीचर इनिशिएटेड डिस्कशन इन द क्लास ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इसी क्लास में जो है आप टीचर जो है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में जो है बताएगी। एक्टिविटी 10.1 है, यहाँ पे वी आर सराउंडिंग बाय न्यूमरस थिंग्स। हमारे आसपास जो बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में है। एंड यू मे फाइंड मैनी एग्जांपल्स। द पेंसिल दैट यू आर होल्डिंग, एक एग्जांपल है आपकी पेंसिल जो कि आप होल्ड करते हैं, जिसे आप काम करते हैं। द बुक दैट यू आर रीडिंग, और बुक है आपकी जिसको आप पढ़ते हैं। और द पीजन, पीजन है नियर द विंडो, जो आपकी विंडो पर आ जाता है। लिस्ट दैम इन टेबल 10.1। अब 10.1 में हमें इनकी लिस्टिंग करनी है इन थिंग्स की। आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम एज लिविंग, हमें बताना है कौन सा इसमें लिविंग है, कौन सा इसमें नॉन लिविंग है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। राइट ए रीजन फॉर ग्रुपिंग देम एज लिविंग और नॉन लिविंग इन कॉलम थर्ड। अब हमें ये जो है फिल करनी है टेबल, ठीक है, नीचे दिए तो इस टेबल को फिल कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है इसमें दिया है पेंसिल। तो पेंसिल क्या है हमारी? ये पेंसिल दिया है, तो पेंसिल हमारी नॉन लिविंग है ना। लिविंग थिंग्स जो होती हैं जो मूव कर सकती हैं, ठीक है। बट आप कहेंगे कार, कार भी मूव करती है, बट कार को तो हम लोग मूव करते हैं ना। लिविंग थिंग्स होती है जो अपने आप मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है रीजन क्या है इसका। हमने पहले बताया, हमने गैस किया कि ये नॉन लिविंग है पेंसिल। क्यों है? क्योंकि डजंट ग्रो ब्रीथ, क्योंकि ये ना तो ग्रो करती है ना ही ब्रीथ करती है, सांस भी नहीं ले सकती। अब करेक्ट आंसर इसका क्या है? नॉन लिविंग ही है ये। डज नॉट शो एनी फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, क्योंकि लिविंग बींग्स जैसे इसके अंदर फीचर्स नहीं है। बुक क्या है? वो भी नॉन लिविंग है, डज नॉट ग्रो नहीं करती, नॉन लिविंग है। करेक्ट आंसर हमारा नॉन लिविंग है। इट कान परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, मतलब लाइफ की तरह नहीं चलती, मतलब ये प्रोसेस नहीं करती लाइफ प्रोसेस। पीजन भी, पीजन क्या है? लिविंग है। कैन मूव, ईट एंड ग्रो, ये मूव भी कर सकता है, ईट भी कर सकता है, ग्रो भी कर सकता है, लिविंग है। का आंसर सही है हमारा। इट शोज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शो करती है लिविंग बींग्स। जैसे कार, कार जो है वो भी नॉन लिविंग है। मूव्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से मूव करती है, मूव तो करती है बट एक्सटर्नल फोर्स से नॉन लिविंग है। डजंट ग्रो, रिप्रोड्यूस और रेस्पायर, ना तो रिप्रोड्यूस होती करती है ना ही रेस्पायर करती है। प्लांट क्या है? वो लिविंग है। ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड परफॉर्म रेस्पायरेशन, लिविंग है। हमारा आंसर सही है। एग्जिबिट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने एक अपनी तरफ से जोड़ना था तो हमने स्टोन जोड़ दिया। स्टोन क्या है? नॉन लिविंग है। डजंट ग्रो, नॉन लिविंग। डजंट शो एनी फीचर्स ऑफ लिविंग, लिविंग बींग्स की तरह फीचर्स नहीं दिखाती। चलिए बात
अब ये 10.1 में देखे व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। लुक, टेबल 10.1 में हमने देख लिया व्हाई डू यू थिंक ए पेंसिल इज नॉन लिविंग बट ए पिजन इज लिविंग, क्यों जो एक पेंसिल नॉन लिविंग है और पिजन लिविंग है। बट डू यू थिंक आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे आपके अकॉर्डिंग। What similarity do the identify living beings share with each other? कुछ similarities भी होती है living beings में, उनको आपको share करना है एक दूसरे से। You may have identified movement as one of the similarities among living beings. Living beings में एक similarity क्या होती है कि ये movement करती हैं, है ना, move करती हैं। You have also seen cars. आपने देखा होगी कार भी रोड पर मूव करती है। Does it mean that a car is living? तो क्या कार लिविंग है, लिविंग बीइंग है। List the टास्क दैट यू कैन डू बट ए कार कांट, लेकिन कार नहीं है, लिविंग बींग्स नहीं है कार। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग, ये लिविंग बींग का वंडरफुल एग्जाम्पल है। वेन एवर यू अटेम्प्ट टू ग्रुप थिंग्स अराउंड यू एज लिविंग और नॉन लिविंग, यू कैन कंपेयर दैम विद योर सेल्फ, आप अपने आप ही कंपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प यू इन डिफ्रेंशिएटिंग यूर सेल्फ फ्रॉम ए कार। हम जो है कार को अपने आप से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं भाई, हम तो अपने आप मूव करते हैं ना, लेकिन कार को मूव कौन करवाता है, हम करवाते हैं कार को मूव। तो कार जो है नॉन लिविंग में आती है। फॉर इंस्टेंस ए कार डज नॉट ग्रो, क्योंकि कार जो है ग्रो नहीं करती, कार जितनी है उतनी ही रहेगी, बड़ी नहीं होगी ना ही छोटी होगी। डज इट मीन इट इज नॉन लिविंग, इसीलिए क्या है, क्या ये नॉन लिविंग है। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू यूज टू क्लासीफाई ए कार एज नॉन लिविंग, कंटिन्यू योर डिस्कशन इन ए सिमिलर वे टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको डिस्कशन करनी है कि कार कैसे नॉन लिविंग है। तो कार नॉन लिविंग भाई, उसको मूव तो हम करवाते हैं ना ही वो ग्रो करती है, ना ही कुछ खाती है, ना पीती है, तो कार नॉन लिविंग है। What are some common characteristics that make living beings very different from the non-living things? लेट अस रन, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है कि कैन वी कंसीडर मूवमेंट एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफरेंशिएट between the living and non-living. List 5 things around you can move on their own. डू यू थिंक दैट ऑल 5 थिंग्स दैट यू हैव, आपको ऐसी 5 चीजें बतानी है जो अपने आप मूव करती हैं। तो अपने आप मूव करते हैं, पिजन हो गया, ठीक है, हमें ऐसी 5 चीजों के नाम बताने हैं। पिजन हो गया, हम हो गए, प्लांट हो गया, ठीक है, ये सब अपने आप ग्रो करते हैं। कंसीडर एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ऑन, जो अपने आप मूव करते हैं ना वही लिविंग बींग्स होते हैं। हाउएवर अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या जो है एनिमल्स और प्लांट भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरे, तो प्लांट तो नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एनिमल्स करते हैं। डू यू कंसीडर दैट एज लिविंग, प्लांट के ऊपर बात आ गई कि प्लांट भी लिविंग है, प्लांट तो मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो बढ़ता तो है ना, उसमें फूल जो होता है वो खिलता तो है ना, उसको हम अपने आप तो नहीं खिला देते, वो अपने आप खिलता है ना, तो वो भी प्लांट भी क्या है, एक लिविंग बीइंग है। इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम, वही बात आ गई कि प्लांट तो है जो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह पर, दे डू शो सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, उसके अंदर अलग तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल, सबसे पहले तो पहला एग्जांपल क्या है, उसके फ्लावर जो है अपने आप ओपन होते हैं, हम तो ओपन नहीं करते ना उसको। अनदर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स इज सीन इन इंसेक्टिवोरस, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जैसे कि ये है। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे चिपकों से कुछ लगा होता है और इस पर आकर जो है एनिमल्स आकर कुछ चिपक जाते हैं, इंसेक्ट्स आकर चिपक जाते हैं और इसको ये क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। ड्रोसीरा, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ड्रोसीरा is one of the example an insectivorous plant. Drosera is a feature with saucer shaped leaves. इसकी जो saucer shape मतलब चिपकू सी leaves होती है। Have many hair like, इसमें hairs होते हैं, ठीक है। Protection of unequal length with sticky ends, sticky होता है, चिपकता है थोड़ा। Whenever an insect enter saucer, saucer के अंदर जैसे ही इंसेक्ट एंटर करता है, hairs move inward, उसके हेयर जो है मूव हो जाते हैं inwards and ट्रैप द इंसेक्ट्स विद देयर स्टिकी एंड्स, और उससे उसमें जाके चिपक जाते हैं, उसकी स्टिकी सी चीज होती है उसमें चिपक जाते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व द mechanism of movement in other insectivorous plants. Climbers also wind themselves around any object placed close to them. जैसे ही उसके आसपास वो चढ़ते हैं कोई भी मतलब, तो वो उसको आ जाता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है।
दैट मीन्स इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इससे पता चलता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं करते, क्योंकि भाई जाकर वो तो नहीं खाते, लेकिन जो है इंसेक्ट उसके पास आते हैं तो वो उसको बंद कर लेते हैं अपने मुंह के अंदर। फ्रॉम वन प्लेस टू, दे डू शो सम मूवमेंट्स, कि केवल मूवमेंट्स करते हैं प्लांट्स कुछ। कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड, कैन यू, अब देखिए कंपेयर करिए अपने आप को, तो आप पहले ऐसे थे, फिर ऐसे इतने बड़े हो गए, फिर इतने बड़े हो गए, है ना, आपने मूवमेंट की, ग्रो किया, तो आप क्या है, एक लिविंग बीइंग है। वियर द ड्रेस दैट यू यूज टू वियर फ्रॉम ईयर्स एगो, आप क्या वो ड्रेस पहन लेते हैं जो आपने मतलब 2 साल के थे वो ड्रेस पहनी, अब आप 5 साल के हो गए, 6 साल के, तो वो ड्रेस आप वियर करते हैं, नहीं करते, इससे पता चलता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज, क्योंकि आप धीरे धीरे लार्जर, बड़े होने लगते हैं साइज में। दिस इज ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रोथ होने लगती है। प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो ग्रो, इसी तरीके से प्लांट भी ग्रो करते हैं, आज छोटा है तो बहुत फिर थोड़े दिन उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसका साइज बढ़ने लगेगा। कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स नीड फूड, उनको फूड की जरूरत होती है, लिविंग बींग्स को न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए उनके फूड की जरूरत होती है। लिस्ट 5 लिविंग थिंग्स दैट रिक्वायर फूड टू ग्रो, ऐसे 5 चीजों के नाम बताओ जिनको जो है फूड की जरूरत होती है। नाउ थिंक ऑफ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव, count the number of breaths you take per minute after a normal walk, after a run and after a few dance steps, आपको जो अपनी ब्रीथ को जो है काउंट करना है पर मिनट पर, कि आप जब वॉक कर रहे हैं, कब रन कर रहे हैं, जब आप डांस कर रहे हैं, तब आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द डाटा एंड ऑब्जर्व, आपको रिकॉर्ड करना है डाटा और फिर ऑब्जर्व करना है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रीथ आफ्टर ईच सिचुएशन, हर सिचुएशन में आपकी ब्रीथिंग जो है अलग अलग होगी, ये आप नोटिस करेंगे। डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, अदर एनिमल्स की ब्रीथिंग को भी हमें जो है नोटिस करना है, जैसे डॉग्स को, कैट, काउ एंड बफेलोस। नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, उनके एब्डोमेन के मूवमेंट को भी देखना है जब वो रेस्ट लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी, जब आप क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपकी जो है द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड में जो मूव कर रही होती है ना एयर, वो हमारे अंदर आ जाती है बॉडी की, जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, तो एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी से एयर बाहर निकलती है। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, जब इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस होता है तो उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं? देयर आर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, अब लीव्स के जो सरफेस पर होता है ना, स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, ठीक है। दीज पोर्स हेल्प प्लांट्स इन टेकिंग एयर इन एंड आउट, इसी से क्या होता है, प्लांट के अंदर एयर अंदर जाती है और बाहर निकलती है। लीव्स पर स्टोमेटा टाइप के जो है पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। इंटरेक्ट विद सीनियर क्लास स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट इफ दे कैन डेमोन्स्ट्रेट स्टोमेटा यूजिंग ए माइक्रोस्कोप इन योर क्लास, आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं स्टोमेटा को, ठीक है, जूम करके। ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर, क्या सभी लिविंग बींग्स रेस्पायर करते हैं, मतलब इनहेल और एक्सेल करते हैं? हैव यू नोटिस व्हाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन शर्ट्स अराउंड द आर्मपिट्स ड्यूरिंग समर, समर्स में हमारे जो है आर्मपिट्स पर क्या हो जाते हैं, व्हाइट पैचेस से हो जाते हैं। These patches are formed due to sweat, sweat के कारण होते हैं। The sweat consists of water and salt removed by the body as waste products, हमने पढ़ा ही था कि जो स्वेट में क्या होता है, वाटर होता है, कंसिस्ट वाटर, उसके अंदर साल्ट भी होता है, जो कि जब पानी सूख जाता है तो वो रिमूव, मतलब वहां पर जो साल्ट को छोड़ देता है, जो कि व्हाइट पैचेस दिखते हैं आपको। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी से बाहर छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स जो यूरिन को बाहर निकालते हैं इसको भी एक्सक्रीशन का फॉर्म जो है प्रोसेस बोलते हैं। डू यू नो दैट प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, यू मे नोटिस प्लांट भी जो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। नोटिस प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस वाटर जो है एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स, छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनसे उनका जो है
वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है प्लांट से भी। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड रोजेज ऑल लिविंग बींग्स एक्सक्रीट, सभी जो है क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।